हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो आपके क्लास 10th और 12th के आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आप उसमें अपना अथक प्रयास करते हुए अच्छे नंबर की कामना करते होंगे ना। तो उसके लिए आप मेहनत भी करते होंगे। जाहिर सी बात है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आप मेहनत भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मंडे को आपका मीन्स कल आपका इंग्लिश का क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है ना। तो उसके लिए मैं आपको आज की इस वीडियो में दो ट्रांसलेट बता रहा हूं जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इनको देख लीजिए, है ना, और अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे ये जो मैंने दिए हैं आपको कैसे बनेंगे। लिखा है, वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए ना। इसकी इंग्लिश आपको बनानी है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वृक्ष मतलब क्या हो जाएगा, ट्रीज। क्या लिखेंगे, ट्रीज, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं ना, इस वजह से क्या हो जाएगा, ट्रीज। और क्या है, अमूल्य निधि है। अमूल्य निधि क्या होता है, मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। तो क्या देखो, वैल्यूएबल में इसका मूल्यवान और इनवैल्यूएबल में क्या हो जाए, अमूल्यवान ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन वैल्यूएबल, ये हो जाएगा। ट्रीज थोड़ा सीधा लिखते हैं, टेढ़ा हो जा रहा है ना यहां से। इन वैल्यूएबल, ये हो जाएगा ट्रीज इन वैल्यूएबल। निधि मीन्स क्या होता है, फंड, FUND, फंड है ना, ये हो जाएगा। ट्रीज इन वैल्यूएबल फंड ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश की, है ना, ऑफ अवर कंट्री। फिर क्या है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, मतलब ट्रीज नॉट ओनली, ना केवल, नॉट ओनली सप्लाई मतलब देते हैं, नॉट ओनली सप्लाई, या गिफ्ट भी आप कर सकते हैं। ट्रीज आर नॉट गिफ्ट, है ना। ट्रीज आर नॉट, ट्रीज नॉट ओनली सप्लाई फ्रूट्स, क्या लिखा है, ईंधन मतलब फ्यूल, फ्यूल एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स है ना। ट्रीज नॉट ओनली सप्लाइड फ्यूल एंड फ्रूट्स बट, लेकिन या किंतु, है ना, दे मीन्स वे, दे सप्लाई मतलब देते हैं, दे सप्लाई अस। और क्या देते हैं, इमारती लकड़ी। इमारती लकड़ी की इंग्लिश क्या होती है, टिम्बर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी है, टिम्बर है ना, ये ऐसे, ठीक है, टिम्बर है, ये याद रखिएगा, टिम्बर, ठीक है। बट दे सप्लाई अस टिम्बर, है ना, इमारती लकड़ी। वी शुड हमें चाहिए, वी मीन्स हमें और शुड मीन्स चाहिए। वी शुड हमें चाहिए, क्या लिखा है, वी शुड प्लांट, है ना, पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड प्लांट, ट्रीज प्लांट, मतलब अधिक से अधिक पेड़, वी शुड ट्रीज प्लांट मोर एंड मोर, है ना, अधिक से अधिक, मोर एंड मोर, ये हो जाएगा। फिर क्या है, अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ों को, तो पेड़ों को ना, ट्रीज, ट्रीज शुड नॉट बी, शुड नॉट बी कट। और अनावश्यक इंग्लिश क्या होती है, अननेसेसरी, है ना, क्या हो जाएगा, अननेसेसरीली, अननेसेसरीली, है ना, ये हो जाएगा। तो ये आपकी हो गई पहले ट्रांसलेशन की कंप्लीट इंग्लिश। मैंने आपको बता दिया कि आपको ऐसे बनाना है और अपने एग्जाम में अच्छे से बनाएंगे तो आपको एग्जाम में फुल में फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगला देखिए क्या है, जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी, है ना। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम को समाप्त कर लेना चाहता था। ठीक है, देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। जून का महीना था, जून का महीना मतलब इट वॉज द मंथ ऑफ, इट वॉज द मंथ ऑफ जून, ये हो जाएगा। इट वॉज द मंथ ऑफ जून, है ना, तो यह जून का महीना था। गर्मी अपने चरम पर थी, मतलब क्या बोलेंगे, द हीट है, हीट मतलब गर्मी। द हीट वॉज
ऑन इट्स पीक, मतलब अपने चरम पर थी, है ना, इट्स पीक। द हीट वॉज ऑन इट्स पीक, गर्मी अपने चरम पर थी। सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। कैसी हवाएं? गर्म हवाएं थी। क्या लिखेंगे? हॉट हॉट वाइंड्स, मतलब गर्म हवाएं। हॉट वाइंड्स ब्लू, ब्लू मीन्स का बहना हवाएं, और यहां पर थी ना, इस वजह से ब्लो की सेकंड फॉर्म आएगी ब्लू। तो यह क्या हो जाएगा? हॉट वाइंड्स ब्लू, बहती थी। फ्रॉम मीन्स से, फ्रॉम मीन्स से, और कब से? सुबह से लेकर शाम तक, है ना। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ये हो जाएगा फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन, क्या हो जाएगा? एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, वांटेड, प्रत्येक व्यक्ति चाहता था, प्रत्येक व्यक्ति हो गया। एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश, समाप्त कर लेना चाहता था। वांटेड टू फिनिश हिज वर्क, है ना। फिनिश हिज लगाइए, फिर हार लगा दीजिए ना। हिज वर्क, हिज डे वर्क, दिन के काम को, है ना, दिन के काम है, दिन के काम है, तो हिज डे वर्क्स, हिज डे वर्क्स, है ना। अपने दिन के काम को खत्म कर लेना चाहता था, वो भी कब? जल्दी से जल्दी, ना। हिज डे वर्क्स अर्लीस्ट, मतलब प्रातः, अर्लीस्ट मीन्स प्रातः, एज पॉसिबल, अर्लीस्ट एज पॉसिबल, है ना। ये हो गया अर्लीस्ट एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता था प्रातः उतनी जल्दी वो फाइनल कर लेना चाहते थे कि धूप निकलने से पहले हम अपना काम खत्म कर लें ना। तो ये रही इसकी इंग्लिश और ये रही इसकी इंग्लिश। उम्मीद करते हैं कि दोनों ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में ये ट्रांसलेट अगर आ रहे हैं तो आप इनको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश इनकी बना सके, है ना, और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सके। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले एग्जाम की वीडियो के लिए, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।